पाया जाता है। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 24 पद से 27 पद तक। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्सेस 24 to 27। अब आज नया साल का आरंभ है और हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और हर साल हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक थीम रखते हैं, एक प्रॉमिस रखते हैं और उस प्रॉमिस को परमेश्वर से क्लेम करते हैं कि परमेश्वर इस वर्ष में तुम्हारी कलीसिया को, हमारे परिवारों को, हमारे जीवन को आशीषित कर और जो थीम और जो प्रॉमिस तो हमें कलीसियाई रूप में देना चाहता है उसको हम पूर्ण कर सकें। अब ये जो खंड है, इस खंड के आधार पर मैं एक थीम आपके समक्ष रखूंगा और जो थीम रहेगी वो हमारे पूरे वर्ष के लिए रहेगी, जिससे कि हम प्रतिदिन इस थीम को स्मरण करें, इस प्रॉमिस को स्मरण करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तूने अपने वचन के द्वारा इस वर्ष में ये थीम हमें दिया है, ये विषय हमें दिया है और हम चाहते हैं कि इस विषय को, इस थीम को हमारे जीवन में पूरा कर। God will repay you for your lost years। ये थीम है, परमेश्वर तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करेगा। God will repay you for your lost years। परमेश्वर तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करेगा। अब ये जरूरी है इस बात को समझना कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर वो कार्य कर सकता है जो हम नहीं करते हैं और इसलिए हम बराबर इस थीम को देख रहे हैं जो सुपरनैचुरल है कि कैसे एलिया के जमाने में परमेश्वर सुपरनैचुरल कार्य करता है, कैसे एलीशा के जमाने में परमेश्वर सुपरनैचुरल कार्य करता है। फिर हमने देखा था कि कैसे मरियम के जीवन में और जो क्रिसमस है वहां सुपरनैचुरल है और परमेश्वर यही थीम इस वर्ष में देना चाहता है कि जो भी तेरे खोए हुए वर्ष हैं परमेश्वर उनकी भरपाई करेगा। और मैंने जब एलीशा के जीवन को हम देख रहे थे तो मैंने 3 बातों को आपके समक्ष केवल इंट्रोडक्शन के रूप में रखा था, उनमें हम 2 और जोड़ेंगे। मैंने कहा था कि कैसे परमेश्वर रिवर्सिंग को लेकर आता है, कैसे परमेश्वर हमें ज्यों का त्यों कर देता है, परमेश्वर कैसे रेस्टोरेशन लेकर आता है, कैसे पुनः स्थापित करता है बड़ी आशीषों के द्वारा और कैसे आशीषों को वो रिन्यू करता है। लेकिन आज इस थीम के आधार पर 2 और हम जोड़ेंगे, एक है रिपेंटिंग और दूसरा है रिपेइंग। ये जो 5 R हैं, 5 R for 2025, इसे में स्मरण रखना, रिपेंटिंग, रिवर्सिंग, रेस्टोरिंग, रिपेइंग एंड रिन्यूइंग। परमेश्वर इस कार्य में हमारे साथ जुड़ा है। अगर हम रिपेंट करते हैं जो भी हमसे जाने अनजाने में हुआ है, जिससे हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, जो कार्य हमारे द्वारा हुए हैं जिससे परमेश्वर दुखी है और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में उथल पुथल आई है, अगर हम उन बातों से रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, उस रिवर्सिंग स्थिति में लाकर रख दूंगा और न केवल रिवर्स करूंगा लेकिन रेस्टोर करूंगा, जिससे कि जो भी आशीषें हैं वो पुनः तुम्हें मिल सके। उसके बाद रिपे, परमेश्वर कह रहा है जो भी तुमने खोया है, जो भी तुम्हारे खोए हुए वर्ष हैं, उन वर्षों की मैं भरपाई करूंगा और जो भरपाई है वो रिन्यू होते चले जाएगी, हर वर्ष रिन्यू होते हुए चले जाएगी। नवीनीकरण, लॉस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स, हमने कैसे अपने जीवन में वर्षों को खोए हैं, हमने समय को खोया है और परमेश्वर कह रहा है
जो भी तुमने अपने जीवन में जो वर्ष खोए हैं, जिनको आज पीछे मुड़कर देखता है और कहता परमेश्वर ये वर्ष बेकार हो गए, ये वर्ष मैंने खो दिए, ये वर्ष लॉस्ट हो गए, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन खोए हुए वर्षों को रिपे करूंगा, मैं उसकी भरपाई करूंगा, जिससे कि इस नए वर्ष में तू जान सके कि परमेश्वर तेरे साथ है। हमारे लिए कैसे हैं ये लॉस्ट ईयर्स? अब ये जो खंड है, इस खंड में परमेश्वर इसी थीम को हमारे सामने रखता है कि जो भी इस्राएल ने अपने वर्ष खोए हैं, परमेश्वर कह रहा है उन वर्षों की मैं भरपाई करूंगा। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तिथियों के द्वारा तुम्हारा अन्न बर्बाद हो गया था, तुम्हारे तेल बर्बाद हो गए थे, तुम्हारे दाखमधु बर्बाद हो गए थे, तुम्हारी वर्षों की उपज बेकार हो गई थी, अब मैं फिर से उस लॉस्ट ईयर्स को वापस करूंगा। लॉस्ट ईयर्स, लोकस्ट ईयर्स, ये जो तिथियां हैं, तिथियों के वर्ष, पिट्टियों के द्वारा 4 वर्ष तक बर्बादी इस्राएल के अंदर आई, फसल को नुकसान हुआ, उनका परिश्रम बेकार गया, उनकी पूंजी बेकार गई। हमारे लिए कैसे हैं ये लॉस्ट ईयर्स? परमेश्वर मेरी मेहनत बेकार गई, मैंने 5 साल मेहनत की लेकिन उस मेहनत का कोई फल नहीं मिला। परमेश्वर मेरी पूंजी बेकार गई, मेरा निवेश बेकार गया, जो करियर है वो करियर में मैंने कई साल व्यतीत कर दिए लेकिन मेरा करियर ठीक नहीं आया। मेरे परिवार में कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, कई वर्ष हमने बेकार किए हैं, हमारे परिवार में हमारे वर्ष बेकार हुए हैं। जो ऑनर मेरा था, जो इज्जत मेरी थी, जो आदर मेरा था, वो मुझसे छीन लिया गया। रेपुटेशन, फाइनेंसेस, व्यवसाय, स्टडी, वर्तमान, मित्र, आत्मिक जीवन और अन्य, ये हमारे लिए हो सकते हैं कि अगर हम देखें कि मेरे करियर में कई साल मेरे बेकार हो गए हैं, मेरे परिवार में हमने 20 साल व्यतीत कर ले हैं फैमिली के रूप में, लेकिन 10 साल हमारे बेकार हो गए। अब जाकर हम थोड़ा कुछ समझ में हमें आ रहा है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है इस वचन के द्वारा, अन्न की कमी आ गई थी, उपज में कमी आ गई थी, तेल में कमी आ गई थी, दाख की जो बारियां थी वो लुट गई थी, क्योंकि उस समय जो भी उनका धन है, जो भी उनकी दौलत है, वो उनका अन्न और अनाज है। और जो अन्न और अनाज है, परमेश्वर कह रहा है तिथियों ने उस अन्न और अनाज को 4 वर्षों तक खा लिया था, खत्म कर दिया था। तुम्हें हानि हुई थी और मैं फिर से उस हानि को तुम्हारे बीच में से दूर करूंगा। अन्न की कमी हो गई थी, उपज की कमी हो गई थी, तेल की कमी, दाख की बारियां। अब ध्यान से सुने, उस समय बार्टर सिस्टम था। वास्तव में हमारे पास कार्ड है, पेटीएम है, हम कैश के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन एक समय हमारे देश में भी था जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तु के बदले वस्तु। लोगों के पास धन नहीं था, पैसा नहीं था, वो वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे। अगर उन्हें नमक खरीदना है तो गेहूं देकर नमक खरीदते थे, अगर उन्हें चीनी खरीदनी है तो राइस चावल देकर वो चीनी खरीदते थे, अगर उन्हें जानवर खरीदने हैं तो अन्न देकर जानवर खरीदते थे। वस्तु के बदले वस्तु, ये बार्टर सिस्टम था। वही इस समय इस्राएल में हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी उनके पास है, उनका अन्न है, उनकी उपज है, उनका खलिहान है, उनका तेल है, उनका दाखमधु है, वही उनके लिए धन है, वही उनके लिए दौलत है। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है इन टिड्डियों ने 4 वर्षों तक तुम्हारे खलिहानों को खाली कर दिया है, तुम्हारे उपज को खा गए हैं और तुम बुरी हालत में हो। और परमेश्वर कह रहा है क्योंकि अब तुम रिपेंट कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, मेरे ओर फिर रहे हो, मैं रिपे करूंगा। जो भी तुम्हारा खर्च हुआ है, जो भी तुम्हारी हानि हुई है, जो भी तुम्हारे वेस्टेड ईयर्स हैं, जो भी वर्ष तुमने खोए हैं, उन वर्षों की मैं भरपाई करूंगा।
फसल उनका धन था, जानवर उनके धन थे, और वो सब दूर हो रही हैं। फर्क प्रकार की तिथियां हैं यहाँ पर जो उनके उपज को नुकसान कर रही है। 25वें पद में जो टिड्डियां हैं, जो ये नाशक जंतु हैं, जीव हैं, जो फसल को बर्बाद कर रही है, ये टिड्डियां हैं और फर्क प्रकार की टिड्डियां हैं। इनके नाम यहाँ पर है 25वें पद में। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों ने, येलेक नामक टिड्डियों ने, हासिल नामक टिड्डियों ने, गाजाम नामक टिड्डियों ने, एक बड़े दल को जिनको मैंने भेजा था, तुम्हारे खलिहान में से, तुम्हारी उपज में से, तुम्हारे खेत में से खाली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। बड़े दल, छोटे दल, इनने उनकी उपज खाली की और परमेश्वर कह रहा है मैं उस हानि को भरूंगा। परमेश्वर तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करेगा। वर्ष जो आपने खोए उनको आप वापस नहीं ले सकते। जो समय आपने खोया है, जो वर्ष आपने खोए हैं, जो महीने आपने खोए हैं, उनको आप वापस नहीं ले सकते हैं। मनी कैन बी रेस्टोर्ड। अगर आपने धन खोया है, धन आप वापस ले सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी खोई है, प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। अगर आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई है, उस कार को वापस बना सकते हैं। जो घर की पेंटिंग निकल गई है, उसमें दोबारा आप पेंट कर सकते हैं। आपका घर टूट गया है, उस घर को आप दोबारा बना सकते हैं। आपके संबंध बिखर गए हैं, बिगड़ गए हैं, उन संबंधों को आप दोबारा बना सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो कभी वापस नहीं आती है, और वो है टाइम, समय, ईयर्स। ये कभी वापस नहीं आता। सब चीजें आप वापस ले सकते हैं, वापस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके वर्ष खोए हुए हैं, आपने जिन वर्षों को खोया है, उन वर्षों को वापस नहीं ले सकते। जो समय आपने खोया है, उन समयों को आप वापस नहीं ले सकते हैं। टाइम फ्लाइज एंड इट डज नॉट रिटर्न। जो समय है वो चला जाता है, वापस नहीं आता है। सालों निकल जाते हैं, उनको हम वापस नहीं ले सकते हैं, उनको वापस लेना कठिन। Yet God promises the impossible। लेकिन जो परमेश्वर है, असंभव को वो प्रतिज्ञा के रूप में हमें दे रहा है, क्योंकि सुपरनैचुरल हमारा जो परमेश्वर है वो इम्पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। जो समय हम वापस नहीं ले सकते हैं। हम कई बार कहते हैं काश उस समय मैंने उन दिनों में ये काम कर लिए होते, काश उन दिनों में मैंने समय बर्बाद नहीं किया होता, काश उन दिनों में मैंने पढ़ाई कर ली होती, काश उन दिनों में मैंने काम कर लिया होता। अब मैं उन वर्षों को, उन समय को वापस नहीं ला सकते। Yet God promises the impossible। परमेश्वर जो असंभव करने वाला परमेश्वर है, जो सुपरनैचुरल है, परमेश्वर कह रहा है 25वें पद में, जिन वर्षों की उपज इन टिड्डियों ने खाली थी, उसकी हानि तुमको भर दूंगा। I will restore the years that the locust has eaten। यह सुपरनैचुरल, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस वर्ष के लिए जो हम नहीं कर सकते हैं, वो करने के लिए परमेश्वर हमें 2025 में लेकर आया है। कि जो साल तुमने बर्बाद कर दिए, वो साल वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर उन वर्षों की भरपाई करेगा, उन वर्षों को वापस तुम्हारे पास देगा, टाइम वापस लेकर आएगा, जिससे कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। यह सुपरनैचुरल जो हमने एलिया के समय देखा कि कैसे परमेश्वर कार्य कर रहा है, जो हमने एलीशा के समय देखा, और हमने क्रिसमस के दौरान कैसे परमेश्वर सुपरनैचुरली अलौकिक रूप में कार्य करता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। जो इस खंड में, जो अभी इस खंड में जिसके विषय में प्रभु यहाँ पर बता रहा है, वो ये बता रहा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो पीड़ा में हैं।
इसलिए पीड़ा में है क्योंकि उनको फसल में नुकसान हुआ है, उनकी पूंजी को नुकसान हुआ है, उनके परिश्रम को नुकसान हुआ है। टिड्डियों के एक बड़े दल ने, एक सेना ने उनकी भूमि ध्वस्त कर दी है, उनके जो फसल है ध्वस्त कर दी है, और 4 वर्ष तक बराबर फसल का नुकसान हुआ है, हालत खराब हो गई है। ये 4 वर्ष ये बराबर पीड़ा में रहे, तकलीफ में रहे, क्योंकि टिड्डियों ने उनके धन दौलत फसल उपज को बर्बाद कर दिया। 4 साल बर्बाद हो गए, लॉस्ट। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा 18-19 में, इसी अध्याय के 18-19 में, तब परमेश्वर को अपने देश के विषय में जलन हुई। जब ये लोग रिपेंट करने लगे, जिसको हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, जो 12 से लेकर 14 पद में है, परमेश्वर कहता है उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने मन को फाड़ते हुए मेरे पास आओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। जब ये रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने हृदय को फाड़ते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तब परमेश्वर कहता है यहोवा परमेश्वर को अपने देश के विषय में जलन हुई, उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। दिया नहीं, देने पर हूं। ये प्रॉमिस है, मैं देने पर हूं। अगर तुम रिपेंट करोगे, पश्चाताप करोगे, वापस मेरी ओर आओगे, मेरी ओर पूरे तो मैं तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है। और भी 24 पद और 26 पद में आने वाले वर्षों के लिए भी वो प्रतिज्ञा कर रहा है। 24वें पद में, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल में उबलेंगे। और जो 26वां पद है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे, जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। ये आने वाले वर्षों के लिए ये परमेश्वर कह रहा है। लॉस्ट ईयर्स कम इन मैनी वैरायटीज। जो खोए हुए वर्ष हैं कई रूप में हमारे जीवन में आते हैं। जो खोए हुए वर्ष हैं कई रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। जो खोए हुए वर्ष हैं, वेस्टेड इयर्स, वो कई रूप में हमारे जीवन में हमें अनुभव देते हैं। इस खंड के आधार पर कुछ बातें हैं जो खोए हुए वर्षों के संबंध में है, जिन वर्षों को हमने खोया है, और कैसे परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि उन खोए वर्षों की मैं भरपाई करूंगा, मैं रिपेयर करूंगा, जिससे कि तुम फिर से पुनः ताजा हो सको। लॉस्ट ईयर्स कम इन मैनी वैरायटीज, कई रूप में आते हैं। पहली बात, लॉस्ट ईयर्स आर फ्रूटलेस ईयर्स। जो खोए हुए वर्ष हैं वो निष्फल वर्ष है, फल रहित वर्ष। ये जो खोए हुए वर्ष हैं, जो लॉस्ट ईयर हमारे जीवन में है, ये वो वर्ष है जिन वर्षों में हमने अपने जीवन में फल नहीं देखे, अपने कार्य में फल नहीं देखे, अपने परिश्रम में फल नहीं देखे, अपने परिवार में फल नहीं देखे, अपने व्यवसाय में फल नहीं देखे। निष्फल वर्ष, फल रहित वर्ष। हमने लाभ नहीं देखा, हमने काम किया, परिश्रम किया, लेकिन लाभ नहीं, फल नहीं। हमने उत्पादन की कोशिश तो की, हमने सोचा कि हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, हम उत्पादन करेंगे, लेकिन उत्पादन से पहले फल झड़ गए। जो फल थे, जो लाभ था, वो झड़ गया। हमने आशा की थी कि हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्नति होगी, लेकिन हमने अपने जीवन में उन्नति नहीं देखी, प्रोग्रेस नहीं देखी। हमने सोचा कि हम बचत करेंगे, लेकिन हम बचत नहीं कर पाए। कोई ना कोई कारण से हमने इतने वर्ष में कोई भी बचत नहीं की। हाँ, बहुत से लोग इस चिंता में हैं कि मैंने कुछ भी नहीं बचाया, मेरा भविष्य क्या। ये जो फ्रूटलेस ईयर्स है, मैंने प्रार्थना की 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। ये 5 साल वेस्टेड ईयर, बेकार वेस्ट
वेस्टेड, निष्फल वर्ष, जो भी आपके जीवन में ऐसे वर्ष रहे जहां आपने फल नहीं देखा, निष्फल रहे, फ्रूटलेस रहे, वो वेस्टेड ईयर्स, वो लॉस्ट ईयर्स। दूसरा, कैसे ये लॉस्ट ईयर्स, ये जो खोए हुए वर्ष हमारे जीवन में आते हैं। लॉस्ट ईयर्स आर पेनफुल ईयर्स, पीड़ामय वर्ष, दर्दमय वर्ष, जिन वर्षों में हमने बीमारी का अनुभव किया। परमेश्वर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीमारी के बिस्तरे में, उस बीमारी के दौरान काम नहीं कर पाए, उस बीमारी के दौरान आगे नहीं बढ़ पाए। ये पीड़ामय वर्ष जो बीमारी में बीत गए, ये पीड़ामय वर्ष जो लड़ाई झगड़े में बीत गए, हमारा विवाह हो गया और 20 साल विवाहित जीवन, लेकिन पीछे मुड़कर देख रहे हैं 10 साल तो हमारे लड़ाई झगड़े में चले गए। उस लड़ाई झगड़े के कारण हमारे जीवन में पेन और दर्द, परमेश्वर वो 10 साल जो पीड़ा में चले गए, लड़ाई झगड़े में चले गए, बीमारी में चले गए, वो पेनफुल ईयर्स जब हम तनाव में रहे, कैसी कैसी बातें हमारे जीवन में आई, जिसके द्वारा दबाव, जिसके द्वारा तनाव, उस तनाव में हम कई कार्य नहीं कर सके और वो ईयर्स, वो साल हमारे जीवन से निकल गए। मंदी में हमारे कई वर्ष निकल गए, बाधाएं, रुकावटें आई, काम नहीं बना, हमने काम करने की कोशिश की लेकिन काम नहीं बन रहा है और कई साल हो गए हैं काम नहीं बना। जो भी चीजें चल रही हैं वो खत्म होने में नहीं आ रही है। परमेश्वर 5 साल बीत गए, परमेश्वर 10 साल बीत गए, परमेश्वर 2 साल बीत गए, पेनफुल ईयर्स। बहुत से लोग आज बीमारी की अवस्था में जा रहे हैं और यही सोच रहे हैं, कई वर्ष हमारे इसी प्रकार से लड़ाई झगड़े में। जो जवान आज है ये सोचें, कई जो विवाहित लोग हैं पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, काश उन वर्षों में हम ठीक से रहते, अच्छे से रहते, आज हमारा जीवन आगे। वो वर्ष हमारे पेनफुल ईयर्स, लॉस्ट ईयर्स। तीसरा, लॉस्ट ईयर्स आर सेल्फिश ईयर्स, स्वार्थी वर्ष, स्वार्थ से भरे वर्ष। जो भी हमारे वर्ष स्वार्थ में रहे, केवल अपने लिए सोचा, सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द हमारी दुनिया, सोच केवल मुझ तक सीमित, कार्य केवल मुझ तक सीमित, केवल मैंने अपने लिए, अपने बारे में, अपनी जीवन के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए सोचा। यहाँ तक कि परिवार के लिए नहीं, यहाँ तक कि अन्य चीजों के लिए नहीं, यहाँ तक कि परमेश्वर कार्य भी, केवल स्वार्थ। वो साल जो स्वार्थी ईयर्स हैं, जो स्वार्थी वर्ष हैं, केवल अपने तक। और आज मेरे समझ में आ रहा है कि मैं उन वर्षों में केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहता, लेकिन आगे बढ़ता तो सकता था, आगे बढ़ सकता था। चौथा, लॉस्ट ईयर्स आर रिबेलियस ईयर्स, बलवा के वर्ष, बलवा करने वाले वर्ष। कई वर्षों तक विरोध करते रहे, हट में रहे, जिद में रहे, सुनी नहीं, माना नहीं, टकराव में रहे, बदले की भावना रही, अपने को चोट पहुंचाया, क्योंकि बलवा वाले वर्ष। और जो जवान और जो बच्चे कई बार इसमें फंस जाते हैं, रिबेलियस चाइल्ड बोलते हैं हम। ये जो बच्चा है ये बलवा करने वाला है, ये जो जवान है ये बलवा करने वाला, रिबेलियस, विरोध करना, न मानना, न सुनना, अपने हट में रहना, अपनी जिद में। बहुत से लोगों ने अपनी जिद के कारण जीवन बर्बाद कर दिया। लॉस्ट ईयर्स, केवल अपनी जिद में, केवल विरोध, अपने को छोड़। लॉस्ट ईयर्स आर रिबेलियस ईयर्स। पांचवा, लॉस्ट ईयर्स आर मिसडायरेक्टेड ईयर्स, व्यर्थ वर्ष,
व्यर्थ साल, बेकार के वर्ष, तेरे मेरे वर्ष, मिसडायरेक्टेड ईयर्स, व्यर्थ वर्ष, बेकार के साल, तेरे मेरे, जो साल मैंने गलत कामों में व्यतीत किए, आज मुझे समझ में आ रहा है कि उस समय, उन दिनों में, उन वर्षों में अगर मैं उन गलत कामों में नहीं रहता तो साथ मैं आज ऊंचाइयों में रहता। गलत कामों में अपने सालों को व्यतीत किया, गलत बातों में अपने सालों को व्यतीत किया, गलत संगति में अपने सालों को व्यतीत किया, गलत आदतों में अपने वर्षों को व्यतीत किया, उन बातों में अपने वर्षों को व्यतीत किया जिन बातों से कोई लाभ नहीं। प्रायोरिटीज में मैंने ध्यान नहीं दिया, जो बातें लाभ की नहीं उन पर ध्यान नहीं दिया, जो बातें लाभ की नहीं हानि की उन पर मैंने ध्यान दिया। उन वर्षों में मैंने फोकस नहीं, मैं टेढ़े मेढ़े मिसडायरेक्टेड मेरे साल रहे, कभी इधर कभी उधर, आधे मन से मैंने काम किया, मौज मस्ती में मैंने अपने सालों को व्यतीत कर दिया, बुद्धिमानी से मैंने निर्णय नहीं लिए, गलत निर्णय उन वर्षों में मैंने लिए, गलत चुनाव मैंने उन वर्षों में किया, जो मौके मेरे पास आए उन मौकों को मैंने नहीं लिया। मिसडायरेक्टेड ईयर्स, वह खोए हुए वर्ष, जिन वर्षों को मैं खो चुका हूं मौज मस्ती में, इधर उधर मिसडायरेक्टेड, मैं फोकस नहीं कर पाया। शटा, लॉस्ट ईयर्स are Christless years, मसीह रहित वर्ष। क्या है ये खोए हुए वर्ष? यीशु बगैर जीवन, यीशु जीवन में नहीं, बगैर यीशु के मैंने जीवन निकाल दिया। मेरे 5 साल 10 साल 15 साल बिना यीशु के निकल गए, बिना मसीह के निकल गए। मैं मसीह के बारे में जानता तो था, मसीह के बारे में सुना तो था, चर्च भी आता था, लेकिन बिना मसीह के क्राइस्टलेस ईयर्स, यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यजमान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। वो जो ईयर्स है क्राइस्टलेस, जिन वर्षों में मुझे अपने यीशु को अपने जीवन में धारण करना था, उन वर्षों में मैं अपने यीशु से दूर रहा, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण नहीं किया। हमारे जवान खुश नसीब हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उनको इतना अच्छा यूथ पास्टर मिला। मैं हमेशा अपने जीवन के लिए तरसता हूं कि काश मुझे भी एक अच्छा यूथ पास्टर मिलता अपनी जवानी के दिनों में। जवानी के दिनों में क्राइस्टलेस ईयर्स, बिना मसीह के मैंने जीवन निकाल दिया, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं ये 5 साल 10 साल बिना यीशु मसीह के मैं बढ़ता चला गया, आगे चलता गया और जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। हम लोग बिना मसीह के जीवन निकाल देते हैं। क्या करना है? क्या फायदा है यीशु के साथ? क्या मतलब है यीशु के साथ जीवन व्यतीत करना? क्या मतलब है, क्या फायदा है चर्च से? क्या फायदा है आराधना से? क्या फायदा है संडे वर्शिप से? क्राइस्टलेस ईयर्स, यह है वेस्टेड ईयर्स, यह है लास्ट ईयर्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार से, जो यहां पर लिखा है भिन्न भिन्न प्रकार की टिड्डियां थी, भिन्न भिन्न प्रकार की टिड्डियां हमारे जीवन में भी भिन्न भिन्न रूप से कोई ना कोई ऐसी चीज आई है जिसने मेरे जीवन में से उन अच्छे वर्षों को निकाल दिया। मैंने वो अच्छे वर्ष खो दिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है, आई कैन रिपे यू योर लॉस्ट ईयर्स। अगर तू वापस मेरे पास आएगा,
अगर तू रिपेंट करेगा और तू उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने मन को फाड़कर मेरे पास आएगा और मेरे समक्ष आएगा इस नए वर्ष में, इस 2025 में, विलाप के साथ, उपवास के साथ, माफी के साथ, पश्चाताप के साथ, परमेश्वर कह रहा है जो भी वर्ष तूने खोए हैं, चाहे तूने बलवा के द्वारा खोए हैं, चाहे तूने किसी अन्य कारण खोए हैं, बीमारी के द्वारा खोए हैं, या बुरी चाल चलन के द्वारा खोए हैं, या अपने जिद के कारण खोए हैं, मैं उन वर्षों को रिपे करूंगा, उन वर्षों को मैं फिर से भर दूंगा। How God restores, कैसे परमेश्वर रिपे करता है इन खोए हुए वर्षों को। आज जब इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं मित्रों, परमेश्वर आपका ध्यान अब खोए वर्षों की ओर नहीं, लेकिन उन वर्षों की ओर जहां वो भरपाई करने के लिए आपके साथ है, उसके लिए बुला रहा है कि मैं तुम्हारे खोए वर्षों को, खोए हुए दिनों को वापस भरने के लिए तैयार हूं। कैसे परमेश्वर इन वर्षों को रिपे करता है, केवल परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं। कि जो समय आपने खो दिया है, जो वर्ष आपने खो दिए हैं, जो वर्ष आपने बेकार कर दिए हैं, उनकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, जो इम्पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, जो ऐसा परमेश्वर है जो सुपर नेचुरल कार्य करता है, वो कह रहा है अगर तुमने 4 वर्ष अपने जीवन के खोए हैं, मैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना के द्वारा भरपाई करूंगा। जिससे कि जो 4 वर्ष तुमने खोए हैं, उन 4 वर्षों को आने वाले दिनों में मैं 40 वर्षों के बराबर कर दूंगा, जिससे तुम्हारी भरपाई हो सके। तुम्हें ये महसूस ना हो कि मैंने इन वर्षों को गवाया है, इन वर्षों को खोया है। अगर तुम मेरे पास आओ, यही 2025 का संदेश है कि परमेश्वर आज आपके खोए हुए वर्षों को वापस देने के लिए तैयार है, वो रिपे करने को तैयार है। वो आपकी जो भी हानि हुई है उनको परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है 4 वर्षों की तुम्हारी हानि हुई है, 4 वर्ष तुम्हारे खो गए, तुम्हारे घर में अकाल, कोई अंत नहीं, ये 4 वर्ष खो गए हैं, मैं उनको रिपे करूंगा। कैसे परमेश्वर रिपे करेगा, ये इस खंड के आधार पर कई चीजें हैं, लेकिन इस खंड के आधार पर 3 बातें। कैसे इस 2025 में मैं खोए हुए वर्षों को परमेश्वर के साथ उनकी भरपाई कर सकूं। पहला, बाय डीपनिंग योर कम्युनियन विद क्राइस्ट, मसीह के साथ गहरी सहभागिता के द्वारा। कैसे खोए हुए वर्षों को मैं पुनः परमेश्वर की सामर्थ में प्राप्त कर सकता हूं? मसीह के साथ गहरी सहभागिता के द्वारा, जो 27वें पद में है। 27वें पद में, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। परमेश्वर कह रहा है कि जो बड़ी संख्या में जो तुम्हारी हानि हुई है, कई वर्षों की जो तुम्हारी हानि हुई है, उसको मैं भरपाई कर सकता हूं। कैसे? कि जब तुम फिर से मेरे साथ कम्युनियन में आओ, मेरे साथ सहभागिता में आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में हूं। यह परमेश्वर का आह्वान कि जो परमेश्वर है वो तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ है, और वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके खोए वर्ष वापस आए, उनकी खुशहाली वापस आए, उनकी भरपूरी आए, आपका संबंध इस वर्ष प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरा गहरा होता चला जाए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तब तुम जानोगे, जब तुम मेरे पास आओगे, क्या जानोगे? कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं बाइबल का परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। गॉड विद अस, और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं।
और कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसके साथ गहरी सहभागिता जो बराबर इस 2025 में मेरे जीवन में बनी रहे। प्रार्थना में बना रहूं, बाइबल में बना रहूं, परमेश्वर की आराधना में बना रहूं, परमेश्वर की संगति में बना रहूं, परिवार की आराधना में बना रहूं, उसकी उपस्थिति को बराबर अनुभव करूं। तब परमेश्वर का वचन गिरा, तब तुम्हारी आशा न टूटेगी, तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। फिर तुम उन खोए वर्षों के विषय में विलाप नहीं करोगे, निरंतर बढ़ते चले जाओगे। दूसरी बात, कैसे परमेश्वर इन खोए वर्षों को रिपे करता है? बाय मल्टीप्लाइंग योर फ्रूटफुलनेस। तुम्हारी जो फ्रूटफुलनेस है उसको मल्टीप्लाई करने के द्वारा बड़ी संख्या में फलवंत, बड़ी संख्या में आपको फलवंत करने के द्वारा 23वें पद में, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से दूंगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाऊंगा। ध्यान सुने, क्या कह रहा परमेश्वर? मैं बड़ी संख्या में तुम्हें फलवंत करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तुम्हारे फलवंत जीवन को, तुम्हारे व्यवसाय को, तुम्हारे आत्मिक जीवन को मैं फलवंत करूंगा। कैसे करूंगा? लिखा है, अब जो वर्षा तुम्हारे बीच में होगी वो वर्षा अब बहुतायत से होगी, न केवल बहुतायत से, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है, जो वर्षा पहले तुम्हें होती थी, जिस वर्षा से तुम अपने अन्न को उपजाते थे, वो अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। उसी समान जो पिछली वर्षा है और जो अगली आने वाली वर्षा है उसको बरसाएगा। परमेश्वर ऐसे भरपाई कर रहा है। वो कह रहा है, 4 साल तक अकाल पड़ा रहा, बीमारी पड़ी रही, सूना पड़ा रहा, कर्ज पड़ा रहा, लड़ाई झगड़े पड़े रहे, लेकिन तुमने अविश्वास किया है। अब तुम रिपेंट कर रहे हो, तो अब मैं उन 4 सालों से पहले जैसे तुम्हारा जीवन था, जैसे तुम्हारे जीवन में आशीष आती थी, जैसे बरकत आती थी, वो इस समय भी और आने वाले दिनों में भी मैं बरसाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ये सुपरनैचुरल पहले के समान और वर्तमान में भी वही वर्तमान, वही आने वाली बारिश। परमेश्वर कह रहा है, इस वर्षा को मैं वर्तमान में भी और आने वाले दिनों में भी बरसाऊंगा, क्योंकि इनका जो हार्वेस्ट था, इनके जो खलियान थे, इनके जो रसकुंडे थे, वो वाइप आउट हो गए थे, खत्म हो गए थे। 4 वर्ष तक इन खिड्डियों ने इनके सारे जो भी इनकी सामग्री थी खत्म कर दी थी। बीमारी के कारण जो पैसा तुम्हारा खत्म हो गया है, जो लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, अन्य कारणों से तुम्हारा जो धन खत्म हो गया है और तुम निर्धन हो गए हो, तुम्हारे पास भविष्य की आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जैसे पहले तुम्हारे जीवन में आशीष रहती थी, वैसे वर्तमान में भी रहेगी और आने वाले वर्षों में भी रहेगी। परमेश्वर कह रहा है कि मैं आने वाले वर्षों में बम्पर हार्वेस्ट दूंगा। जो तुम्हारी फसलें 4 साल तक बर्बाद हुई थी, अब इस वर्ष में मैं ऐसी फसल दूंगा जिससे 4 साल में जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी और उससे अधिक तुम्हारे पास रहेगा। ये परमेश्वर कह रहा है, खोए हुए वर्षों को मैं रिपे करूंगा। एक वर्ष में उन सारे वर्षों की आशीषें जो तुमने खोई हैं, उनको मैं तुम्हें दूंगा, क्यों परमेश्वर कह सकता है? मुझसे अधिक और कौन जानता है जिन्होंने अपने जीवन के वर्षों को पाया। 1998 से 1998 से 2014 तक 16 वर्ष जवानी के
16 वर्ष PhD करने के बाद, सफलता हासिल करने के बाद, वो 16 वर्ष, उन 16 वर्षों में परिवार से भी अलग, उन 16 वर्षों में जेसी में भी, उन 16 वर्षों में केवल घर तक सीमित। परमेश्वर ये वर्ष, ये जवानी के वर्ष, ये उज्जवल वर्ष, जब बच्चे छोटे छोटे हैं, ये वर्ष मेरे साथ साथ निशान ने 4 वर्ष अपनी पढ़ाई की, वो अपनी पढ़ाई में 4 वर्ष पीछे चला मेरी वजह से, कोई वर्ष। लेकिन परमेश्वर कह रहा है से जो 16 वर्ष तूने खोया है, जो 16 वर्ष तेरे बर्बाद हुए हैं, उस जवानी के, उस पीक एज के, वो 16 वर्ष मैं तुझे 2 वर्ष में कंप्लीट कर दूंगा। जो 16 वर्ष की जो आशीषें तूने खोई, उन 16 वर्ष में जो धन तूने खोया, उन 16 वर्ष में जो घर में असमंजसता रही, उन 16 वर्ष में जो परिवार बिखरा हुआ रहा, उन 16 वर्ष में जो तेरी सेवा बिखरी हुई रही, उन 16 वर्ष में जो तनाव तेरे जीवन में रहा, उन 16 वर्ष में जो आरोप तेरे ऊपर लगे, उन 16 वर्ष में जो ऑनर तुझसे छीन लिया गया, उन 16 वर्षों में जो रेपुटेशन तेरी खराब हुई, 2 साल क्या क्या Yeah, I will repay you your last years. बम्पर प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इनने जो 4 वर्ष खोए, परमेश्वर कह रहा 30 गुना, मतलब जो 4 वर्ष हैं उसकी भरपाई 4 महीने में हो जाएगी। 4 महीने में अगर आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 10 वर्ष खोए हैं और आप प्रभु के पास आ रहे हैं विलाप करते हुए, रिपेंट करते हुए, परमेश्वर कह रहा है वो जो 10 वर्ष है 10 महीने में, यह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। यह जो व्यवसाय आपने शुरू किया और पिछले 5 वर्षों में कोई लाभ नहीं, कोई उत्पादन नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, परमेश्वर कह रहा है उन 5 वर्षों की भरपाई मैं 5 महीने में, 5 महीने में। यह 2025, इसको मुझे मांगना है परमेश्वर, जाने अनजाने में, चाहे मेरे द्वारा चाहे दूसरों के द्वारा जो वर्ष मैंने खोए हैं, जो आशीषें मैंने खोई है, जो लाभ मैंने खोया है, जो स्वाद मैंने खोया है, जो खुशियां मैंने खोई है, जो आनंद मैंने खोया है, जो सामर्थ मैंने खोई है, जो कार्य मैंने खोया है, उसकी भरपाई। यह गणित जो रेशियो है वह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अगर 10 वर्ष आपने खोए हैं, 30 गुना के आधार पर 3 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। 60 गुना के आधार पे 13 वर्ष में पूरे हो जाएंगे और 100 गुना के आधार पर 10 महीने में पूरे हो जाएंगे। 10 साल जो आपने खोए, आज आप आए यहां पर, इस नए वर्ष में आप प्रवेश करें। परमेश्वर मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत साल खोए हैं, बहुत समय खोया है। परमेश्वर अब थक गया, अब चला नहीं जाता, अब आगे बढ़ा नहीं जाता है। और कितना देख, परमेश्वर कह रहा है कम टू मी, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं बम्पर हार्वेस्ट दूंगा। मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे खोए हुए वर्षों को रिपे कर सकता हूं, खोए वर्षों की हानि भर सकता हूं, और कोई नहीं। जो आपने खो दिया, जो समय खो दिया, जो वर्ष खो दिया, और कोई उसकी भरपाई नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर, और परमेश्वर ने किया और परमेश्वर करता है। तीसरी बात, कैसे परमेश्वर रिपे करता है, इस खंड के आधार पर, बाय ब्रिंगिंग लॉन्ग टर्म गेन
from short-term loss. छोटी हानि में से बड़े लाभ को लेकर आता है। यह परमेश्वर का कार्य है। By bringing long-term gain from short-term loss, छोटी हानि में से बड़े लाभ को 24वां पद, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। ये परमेश्वर कह रहा है, by bringing long-term gain from short-term loss, ये जो 4 साल की हानि है, ये जो 4 साल का लॉस है, ये शॉर्ट टर्म है, ये थोड़ा है, ये छोटा है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म गेन मैं इस छोटे लॉस से, इस छोटी हानि में से तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और तुम्हारे खलियान अन्न से भर जाएंगे, तुम्हारे रसकुंड नए दाखमधु से और ताजे तेल से उमड़ेंगे। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। यूसुफ 17 साल की उम्र में उसको मिस्र में भेज दिया गया। करीबन 15 साल उसके बर्बाद हुए, लॉस्ट 15 साल। कभी पोतीफर के घर में, कभी जेल खाने में, कभी उस अंधे कुएं में, कभी उस नौकर के रूप में बेच दिया गया। 17 साल की उम्र से 15 साल, जब वो लगभग 32 साल का हुआ, तब जाकर परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाया। लॉन्ग टर्म गेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म लॉस। परमेश्वर कह रहा है, यूसुफ, ये जो 15 साल तूने लॉस किए हैं, ये जो 15 साल तूने अपने जीवन के तेरे खोए हैं, उन 15 सालों को मैं वापस भरपाई करूंगा। मैं इस देश का तुझे अधिकारी बनाऊंगा। तेरे जो माँ बाप हैं, तेरे जो भाई बहन हैं, तेरे जो रिश्तेदार हैं, वो भी तेरे पास आएंगे। उनको तू खिलाएगा, उनकी तू देख रेख करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा। लॉन्ग टर्म जीवन भर तक तू यहाँ पर अधिकारी के रूप में रहेगा। परमेश्वर कह रहा है, उन खोए हुए वर्षों की हानि मैं भरूंगा, मैं भरूंगा। यीशु मसीह जवानी की अवस्था में 30 साल में सेवा आरंभ की, 33 साल में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। केवल 3 साल जवानी की अवस्था में, मेरी पूरी जवानी वेस्ट, बर्बाद। लेकिन परमेश्वर 3 दिन के बाद उसे जीवित किया। आज हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यह परमेश्वर जो करता है। इसलिए यूसुफ ने कहा, तुमने मेरी बुराई ठानी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। ये जो छोटी हानि है, उस हानि के द्वारा परमेश्वर लॉन्ग टर्म गेन मेरे जीवन में लेकर आया। परमेश्वर आज भी करने के लिए सक्षम है। जो भी साल आपके बर्बाद हुए हैं, उन वर्षों को परमेश्वर फिर से रिपे कर सकता है। भरपाई उसके संबंध में 7 प्रतिज्ञाएं वो 26 और 27वें पद में देता है। कैसे रिपे करेगा, कैसे भरपाई करेगा। केवल शब्द मैं आपके सम्मुख रखूंगा। 26 और 27 पद में 7 प्रॉमिसेस। 26 में तुम पेट भरकर खाओगे। अब तुम्हारे पेट में कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे भंडार में कमी नहीं रहेगी, तुम्हें भोजन वस्तु की कमी घटी नहीं रहेगी, तुम्हें किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। तुम पेट भरकर खाओगे। ये परमेश्वर कह रहा है, इस प्रकार से मैं तुम्हारी हानि की पूर्ति करूंगा, क्योंकि अब तुम्हें किसी बात की तंगी या परेशानी नहीं होगी। दूसरा प्रॉमिस उसी पद में, तुम तृप्त होगे। यू विल बी सेटिस्फाइड। जो भी तुम करोगे, जो भी तुम खाओगे, जो भी तुम पहनोगे, जहां भी तुम जाओगे, तुम तृप्त होगे, सेटिस्फाइड होगे। तुम्हें किसी बात की लालसा नहीं होगी, तुम तृप्त होगे। तीसरा प्रॉमिस जो रिपे और भरपाई का है,
उसी पद में यहोवा की नाम की स्तुति करोगे। अब तुम परमेश्वर यहोवा को धन्य कहोगे, परमेश्वर यहोवा की आराधना करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे बीच में है। अभी तक तुम भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, जब आज तुम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी आराधना करोगे, मेरा नाम लोगे, क्योंकि परमेश्वर का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। चौथा जो प्रॉमिस है, आश्चर्य कर्म को देखोगे। तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए गए हैं। अब तुम अपने जीवन में आश्चर्य के कर्म देखोगे। जो भी वर्ष तुमने खोए थे, अब इन वर्षों में, इन वर्तमान वर्षों में, आने वाले वर्षों में, दिन प्रतिदिन अपने जीवन में तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखोगे। पांचवी प्रतिज्ञा, आशा नहीं टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। अब तुम कभी टूटोगे नहीं। जो तुम्हारी आशा है भविष्य की, आगे बढ़ने की, परमेश्वर के साथ चलने की, वो आशा नहीं टूटेगी। इससे पहले जो वर्ष मेरे बर्बाद हुए थे, उन वर्षों के द्वारा मेरी आशा टूट गई थी। हमारी जो होप है, हमारा जो कल्पनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो स्वप्न हैं, वो टूट गए थे। 16 साल जो मेरे वर्ष बेकार हुए, जो मैं कहता हूं लॉस्ट हुए, उन लॉस्ट वर्षों में कई बार मेरी आशा टूट गई। वो 15 महीने थे, न मैंने पिंकी को देखा, न मैंने नियाश को देखा। पता नहीं देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अब नहीं, अब तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। तुम आशावान हो, आशा के साथ चलोगे, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे जो खोए हुए वर्ष है उनकी भरपाई कर दी है, उनको रिपे कर दिया है। छठा जो प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है, परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। अब परमेश्वर, तुम जानोगे कि इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। He is with you, He is among you। यह परमेश्वर की समझ, कैसे परमेश्वर मेरे खोए वर्षों को रिपे कर सकता है, उनको भर सकता है, क्योंकि अब वो मेरे बीच में है, मेरे साथ है, वो मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है। जो काम मैं 2 दिन में करता था, वो परमेश्वर के साथ मैं 2 घंटे में कर लेता हूं। ये परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारे बीच में है। 7वीं और अंतिम प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारा परमेश्वर और कोई नहीं। अब तुम इस बात को जानोगे कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। तो मित्रों, अगर आप अपने खोए वर्षों की भरपाई चाहते हैं इस 2025 में, इस यहोवा परमेश्वर के बीच, इस यहोवा परमेश्वर की आराधना, इस यहोवा परमेश्वर को अपना जीवन, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा हमारे लिए बाइबल में रखता है आज के लिए। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा हमारे लिए बाइबल में रखता है इस महीने के लिए। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा हमारे लिए बाइबल में रखता है इस पूरे वर्ष के लिए। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा हमारे लिए बाइबल में रखता है हमारे पूरे जीवन के लिए। और क्या प्रतिज्ञा है? God will repay you for your lost years। परमेश्वर तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करेगा। स्मरण रखें, रिपेंटिंग, रिवर्सिंग, restoring, repaying and renewing। 5 hours for 2025। जब मैं पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आता हूं, वो रिवर्स कर देता है मुझे। पहले की अवस्था में जैसे मैं पहले था वैसे लाकर खड़ा कर देता है। न केवल रिवर्स उस अवस्था में लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन वो रेस्टोर करता है। अब उन सारी चीजों को जो मेरे लिए अच्छी है, जो मैंने खो दी थी, जो मैं चाहता था, परमेश्वर को पुनः मेरे पास लेकर आता है। और जो वर्ष मैंने खोए थे, जिन वर्षों के लिए मैं विलाप करता था, परमेश्वर को रिपे करता है। रिपेयरिंग। 10 वर्ष ने खोए थे, लेकिन 2025 में इन 10 वर्षों की भरपाई 1 वर्ष में होगी। और परमेश्वर इस रिपे को रिन्यू करता है हर वर्ष।
जैसे आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी हर वर्ष रिन्यू करते हैं, परमेश्वर इस रीबे को हर वर्ष रिन्यू करता है, जिससे कि बहुताई की आशीष, खलियान में अन्न, रसकुंडे में दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। मित्रों, आज जब इस नए वर्ष में आप प्रवेश करते हैं इस प्रतिज्ञा के साथ, परमेश्वर तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करेगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर 2024 के लिए, कि पिछले पूरे वर्ष तूने हमें संभाला, हमारी सहायता की, रक्षा की, मदद की। पिता परमेश्वर हमें स्वस्थ रखा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, हमारे परिवार में आशीष दी, हमारे बच्चों को संभाला, हमारे व्यवसाय में आशीष दी, और हमें एक मन और एक चित्त रखा और अपने घर में बनाए रखा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब हम इस नए वर्ष 2025 में प्रवेश करते हैं, हम इस वर्ष को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, डेडिकेट करते हैं, आशीषित करते हैं, जिससे कि इस वर्ष में पिता परमेश्वर जो भी मेरे खोए हुए वर्ष है, उन वर्षों की भरपाई तेरी ओर से हो सके। जो भी लास्ट ईयर से जिन पर मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, रोता हूँ, बिलखता हूँ, पिता परमेश्वर वो लास्ट ईयर इस वर्ष में उनकी भरपाई हो सके 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो समय को लौटा सकता है, तू ही है जो खोए वर्षों को दोबारा हमें दे सकता है और भरपाई के साथ दे सकता है, रिन्यू करता है, उनको नवीन करता है, उनको आशीषित करता है, जिससे कि पिता परमेश्वर हम जान सके कि यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है, और यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं। पिता परमेश्वर, इस वर्ष में तुम्हारी सहायता, हम ये ना सोचे कि ये साल बर्बाद हो गए हैं, ये बेकार हो गए हैं, इनकी भरपाई कैसे होगी, लेकिन इसका समाधान परमेश्वर के पास। और परमेश्वर आज प्रतिज्ञा करता है अपने लोगों से कि मैं तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करूंगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। जो 10 वर्ष में खोए हैं, 1 वर्ष में उनकी भरपाई करूंगा। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता, ताकि इस विश्वास के साथ, इस आश्वासन के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करें और क्लेम करें कि परमेश्वर ने ये वर्ष हमारे लिए जो खोए हुए वर्ष हैं उनको भरने के वर्ष के रूप में ठहराया है। ये वर्ष में 2025 परमेश्वर ने इसने दिया है, इसने दिखाया है कि जो भी 2024 तक मैंने जो वर्ष, अच्छे वर्ष खोए थे, उन वर्षों की परमेश्वर इस एक वर्ष में भरपाई करेगा। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता, आज हम तेरी वेदी के सामने आते हैं और तुझसे मांगते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने अपने वचन में अपने लोगों के लिए किया, वही तू आज हमारे लिए इस कलीसिया में, इस कलीसिया के लोगों के लिए, परिवारों के लिए कर, जिससे कि पिता परमेश्वर ये 2025 वास्तविक रूप में हमारे लिए रिपेयरिंग का वर्ष रहे। परमेश्वर कर सकता है। पिता परमेश्वर, ये भरोसा, ये प्रतिज्ञा, ये आशा, क्योंकि अब तूने कहा है तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, तुम्हारी आशा बनी रहेगी और तुम्हारी आशा की भरपाई होगी। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता, धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, इस वर्ष में हमारे परिवार खुशहाल रहे, संपन्न रहे, खलियान में अन्न रहे, रसकुंडों में तेल और दाखमधु उमड़ता रहे, कोई कमी, कोई घटी नहीं। मेरा परमेश्वर, जो भी दुख है, जो बीमारी है, जो भी तकलीफ है, यीशु के नाम से दूर हो सके। और इस नए वर्ष में इस
प्रतिज्ञा के साथ प्रवेश करते हुए परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। खुदा परमेश्वर तुम्हारी सहायता। यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं।